कैरियर क्लब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UK-SSS की तरफ से ITI इंस्टीट्यूट्स में इंस्ट्रक्टर्स की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसमें ITI पास कैंडिडेट्स, डिप्लोमा और डिग्री पास आउट कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसी वीडियो में, कौन कौन से ट्रेड में यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है, क्या होगी योग्यता, कितना एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड किया गया एंड फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, सारी डिटेल देखेंगे। जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको सभी तरह की जॉब की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़, उनके सिलेबस की वीडियोज़ एंड उनकी तैयारी की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। ये यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें अगर, तो ये समूह का ग्रुप C की वैकेंसी है आपकी। लेकिन आगे बढ़ें उसी से पहले यहाँ पे बता दें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो उत्तराखंड के कैंडिडेट्स हैं वही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे ग्रेड यहाँ पे बहुत अच्छा है। ITI में आपको टीचर बनने का मौका मिल रहा है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपको टीचिंग का मौका यहाँ पे मिलेगा। फॉर्म भरने की तिथि रहेगी 25 फरवरी से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे, 16 मार्च 2024 लास्ट डेट होगी। फॉर्म में संशोधन आप 20 से 22 मार्च तक कर सकते हैं और जून में आपकी लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभावित है। यहाँ पे एक अनुमानित तिथि दे दी गई है आपको। वैकेंसी की अगर बात करें तो इसमें ITI पास, डिप्लोमा पास और ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरना जो है आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन मोड में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी दिखेगी। सबसे पहले जैसे आप देखें, अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। डिप्लोमा और डिग्री यानी डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 28 सीट रखी गई है। डिप्लोमा और डिग्री की अलग वैकेंसी है, ITI पास कैंडिडेट्स की अलग वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। टोटल कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी हो गई? 28। अब इसमें ITI जो होल्डर्स हैं या अप्रेंटिसशिप होल्डर्स हैं उनकी कितनी वैकेंसी है? तो उनकी टोटल यहाँ पे वैकेंसी है 47 पोस्ट है टोटल। वेतन मान की अगर बात करें तो 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये लेवल 7 का आपका वेतन होगा। 44,900 आपका स्टार्टिंग वेतन बेसिक यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन आपका ये सैलरी यहाँ पे माना जाएगा। 21 साल से 42 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की इसमें छूट मिल जाएगी। अब बात करें योग्यता की। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता या तकनीकी अर्हता और एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे डिग्री किए हुए यानी बीटेक किए हुए हैं उनका यहाँ पे बीटेक के साथ, बीटेक आपने किस में किया हुआ? इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, साथ में 1 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी इंडस्ट्री में काम करने का, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका चल जाएगा। जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया है 3 इयर्स का, उनको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उन्होंने 3 वर्ष का अगर डिप्लोमा किया है तो उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ITI या अप्रेंटिसशिप किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, उन्हें यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। मतलब ITI के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस और डिग्री यानी बीटेक के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपके पास DGT द्वारा जो राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होता है NCIC या जिसे CTI या CITS के नाम से जानते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। ये यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, यानी बीटेक प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस प्लस CTI, आप CTI पहले बाद में चाहे जब करें चलेगा वो, डिप्लोमा प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस प्लस CTI या ITI प्लस 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड CTI आपके पास होना चाहिए, तो आप इंस्ट्रक्टर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ITI में तो बहुत सारे कैंडिडेट CTI होल्डर मिल जाएंगे, डिप्लोमा एंड बीटेक में अक्सर CITS होल्डर कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, तो इसमें कंपटीशन आपका बहुत कम रहने वाला है। इवन कई पोस्ट तो ऐसी आएंगी जिनमें उतने फॉर्म भी नहीं पड़ेंगे जितने की कैंडिडेट्स को यहाँ पे मांगा गया, क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड के छात्र फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप लोग इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। ये योग्यता सभी में सेम रहेगी, बस ट्रेड यहाँ पे बदल जाएगा। जैसे फिटर आ जाता है, फिटर में आपका मैकेनिकल में आपने जो है डिप्लोमा या बीटेक किया हो तो फॉर्म भर पाएंगे एंड ITI आपने फिटर ट्रेड में किया हो। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो यहाँ पे आपने जो डिग्री है वो आपने किस में लिया हो? इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सेम आपने डिप्लोमा किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग ये पूरा नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी पोस्ट है, इसके अलावा गणित की भी पोस्ट है। इसमें आपने किसी भी ब्रांच में जो है बीटेक या डिप्लोमा किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट सभी जगहों पे है एंड आपका जो
CITS है वो भी आपका यहाँ पे सभी जगहों पे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, CITS होना मैंडेटरी है एंड साथ में एक्सपीरियंस होना भी मैंडेटरी है आपका। तो सभी पोस्ट यहाँ पे फैशन डिज़ाइन की भी पोस्ट निकाली गई है। इसके अलावा आप देखेंगे अलग अलग ट्रेड की पोस्ट है, मशीनिस्ट की पोस्ट है, इसमें भी मैकेनिकल के कैंडिडेट्स जो हैं फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे स्विंग टेक्नोलॉजी की है। स्विंग टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो आपने डिग्री किस में की हो, फैशन एंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में की हो, या अपैरल टेक्नोलॉजी में की हो, या डिप्लोमा आपने फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में किया हो, या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में किया हो, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में किया हो, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट आप लोग इन्फॉर्मेशन एक बार देख लीजिएगा। ICTSM का भी है, यहाँ पे आपने IT में किया हो बीटेक, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस में किया हो तब भी आप इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हो तो भी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा। और फॉर्म भरने का वीडियो जैसे स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने का डेट, आपको फॉर्म भरने का वीडियो जो है मिल जाएगा, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म जो है फिलअप कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन पैरामीटर आपका यहाँ पे क्या रखा जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें यहाँ पे, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दे दिया गया सीधे सीधे कि लिखित परीक्षा का 90% आपका जोड़ा जाएगा। लिखित परीक्षा होगी उसका 90% जुड़ेगा, बाकी जो 10% है वो इनके कुछ यहाँ पे कंडीशंस दिए गए, इसके बेसिस पे कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे जो इसमें एलिजिबल होंगे। 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का आपका टोटल पेपर होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जिसमें ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है, आपकी ब्रांच से रिलेटेड 70 क्वेश्चन होंगे 70 अंक के, एंड सामान्य ज्ञान के 10 अंक, कंप्यूटर के 10 अंक और सामान्य हिंदी के 10 अंक, टोटल 30 अंक का पेपर आपका यहाँ पे कराया जाएगा। टेक्निकल के लिए आप NCVT का जो सिलेबस है ITI का, उसको आप NSQF लेवल 4-5 का जो भी आपके ट्रेड में एलिजिबल है उसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 45% रखा गया सभी कैटेगरी का। SC ST का यहाँ पे 35% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाएगा, लेकिन आपको नंबर और ज़्यादा लाने होंगे। अगर पेपर ऑफलाइन होता है तो जो प्रश्न का बुकलेट है उसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले से यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। एंड नेगेटिव मार्किंग अगर यहाँ बात करें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक बेहतरीन चीज़ रहेगा। गलत उत्तर देने पे कोई भी आपको ऋणात्मक अंक जो है नहीं दिया जाएगा। सॉरी, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है 1/4 की, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर एक क्वेश्चन का आपका आंसर गलत होता है तो 0.25 नंबर आपके इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एज लिमिट का कैलकुलेशन 1 जुलाई 2023 यहाँ पे निर्धारित किया गया। 21 साल से 42 साल यहाँ पे लिमिट कर दिया गया। तो आप उसने एज में अगर फॉल करते हैं उस कैटेगरी में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में भरना है। सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के राज्य के कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। उनका सेवा आयोजन कार्यालय में जो है पंजीकरण भी होना चाहिए लास्ट डेट से पहले पहले, एंड उत्तराखंड के वो मूल निवासी होने चाहिए, तभी आप फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी को यहाँ पे 300 रुपये, SC ST कैटेगरी EWS कैटेगरी को 150 एंड PWD कैंडिडेट को 150 रुपये फीस यहाँ पे करनी है। अनाथ कैंडिडेट्स ऐसे कोई होंगे तो उनकी कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर कोई भी आपको इसमें डाउट है तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर हम पूरा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो बाकी पैटर्न है, टेक्निकल का तो हमने बता दिया, NCVT के सिलेबस से रहेगा। बाकी जो है सामान्य ज्ञान कंप्यूटर, उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे उसको इसी नोटिफिकेशन में नीचे दे दिया गया है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आपके रहेंगे तो आप लोग आसानी से उसे पास कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।